अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, हज के बारे में हम बातें कर रहे हैं। हज का तरीक़ा, हज कैसे करेंगे और हज ये किन लोगों के ऊपर अनिवार्य है, ये सारी बातें हमने सीखी। आज के इस पार्ट में हम ये जानेंगे हज का महत्व क्या है, हज की अहमियत क्या है, हज के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या विशेषताएं रखी हैं और इसका उद्देश्य क्या है। तो मेरे भाइयों, हम जान लें सबसे पहले सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है। सही बुखारी में 1447 नंबर और सही मुस्लिम में 83 नंबर हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल ईमानु बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान रखना। दूसरे नंबर पे पूछा गया फिर इसके बाद कौन सा अमल सबसे बेहतर, सबसे उत्तम, सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल्लाह के मार्ग में जिहाद करना। तीसरे नंबर पे पूछा गया तो आपने फरमाया अल्लाह के लिए हज करना, हज मबरूर ये सबसे उत्तम अमल है। एक दूसरी रवायत के अंदर है, उसमें बयान फरमाया कि नमाज को समय में पढ़ना ये सबसे अफजल है। और इस हदीस में बयान फरमाया अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान रखना और अल्लाह के मार्ग में जिहाद करना और इसी तरह से जो है हज मबरूर करना, ये अफजलुल अमाल यानी सब अमालों में बेहतरीन, उत्तम, श्रेष्ठ और अफजल अमाल हैं ये। तो इसी वजह से मेरे भाइयों हमको हज करना चाहिए। हज के अंदर बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है, बड़ी खसूसियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। जो शख्स हज किया, जिस शख्स ने भी हज किया अल्लाह के लिए और उसमें उसने कोई गुनाह नहीं किया, गलत काम नहीं किया, स्त्री प्रसंग नहीं किया, अल्लाह ने जिन कामों से रोका है वो नहीं किया, अच्छे तरीक़े से अल्लाह से थवाब, पुण्य और अपने गुनाहों को माफ़ कराने के लिए अपने गुनाहों से क्षमा याचना, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए, पश्चाताप और प्रायश्चित करते हुए अच्छे तरीक़े से अगर किसी ने हज किया, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार की, तो मेरे भाइयों वो ऐसे ही लौट करके आता है जैसे ही वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। यानी उसके शरीर पे कोई भी गुनाह नहीं रहता, कोई भी पाप नहीं रहता, सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। गोया कि वो आज ही उसकी पैदाइश हुई है, आज ही जो है अपनी माँ के पेट से उसने जन्म लिया है। तो ये बड़ी अहमियत है हज करने की। हम ज़रूर हज करें, हज करने का हर संभव प्रयास करें। इसमें हमको बहुत ही पुण्य, बहुत फ़ायदा और बहुत सवाब मिलता है मेरे भाइयों। इसी तरीक़े से एक और हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। जो शख्स पूर्ण यानी स्वीकृत हज अगर किसी ने कर लिया तो उसका पुण्य, उसका सवाब केवल जन्नत है। यानी अल्लाह ताला जो है उसको सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत में स्थान प्रदान करेगा। यानी स्वीकृत हज मबरूर का बदला सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत है। अल्लाह ताला इसके फल स्वरूप में हमको जन्नत देगा। इसी वजह से हज करने का हम प्रयास करें। मेरे भाइयों, हज के बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसके मकासद हैं। उसमें से पहले नंबर पे क्या है कि जब इंसान हज करने जाता है तो अल्लाह ताला के सामने एक भक्त अपनी विनम्रता, अपनी आजिज़ी और इनकिसारी को ज़ाहिर करता है, अपनी असमर्थता को प्रकट करता है और अल्लाह से क्षमा याचना करता है, तौबा करता है। ये उसके लिए बहुत ही अहम होता है मेरे भाइयों। इसी तरीक़े से जब इंसान एक हज करता है तो हज के अंदर वो अल्लाह की निशानियों को देखता है। अल्लाह ताला ने कितनी निशानियाँ बनाई हैं कि पूरे विश्व से, पूरे संसार से लोग जमा होते हैं। काले, गोरे, हर तरह के लोग उसमें होते हैं और सब लोग वही केवल 2 सफ़ेद चादर पहन करके एक ही तरह से एक साथ एकत्रित होते हैं। इससे पता चलता है कि इस्लाम ये समानता का धर्म है, सब बराबर हैं, चाहे राजा हो या प्रजा हो, गुलाम हो या मालिक हो, स्वामी, जो भी, सब लोग वही 2 ड्रेस पहनेंगे और अल्लाह की इबादत करते हैं। इससे हमें ये भी पता चलेगा कल परलोक के जीवन में भी सब लोग मैदान हश्र में ऐसे ही जमा होंगे जैसे यहाँ मक्का में और मिना और अरफात के मैदान में लोग जमा होते हैं। इससे अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह के जो चमत्कार हैं, जो ये चिन्ह हैं, उससे हमको सबक हासिल करने का, ज्ञान प्राप्त, सीख और पाठ प्राप्त करने का मौका मिलता है। इसी तरह से अल्लाह की आभार प्रकट करने का, अल्लाह के शुक्र अदा करने का भी हमको हज के अंदर मौका मिलता है। इंसान हज करने जाता है, अल्लाह की कृतज्ञता
का बखान करता है और ऐसे जमघट और समारोह में उसको जाने का मौका मिलता है। सब लोग आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं देता, एक दूसरे को परेशानी नहीं पहुँचाता। सब लोग एक दूसरे को याद करते हैं, एक दूसरे का हेल्प और सहयोग करते हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ की पुलिस होती है, ये लोग भी अपने आप को एक खादिम, एक नौकर जैसा ही समझते हैं और हाजियों की सेवा में लीन रहते हैं, हाजियों की सेवा करते रहते हैं। मेरे भाइयों, ये हज के बहुत सारे उद्देश्य और मकासद हैं और बहुत सारी इसके फ़ायदे हैं। साथ में जो है अंतिम दिन यानी परलोकीय जीवन का भी हमें इससे याद आता है और हम तैयारी करके जाएं। हमें ये भी पता चलता है कि हम जब जाएंगे मर के साथ में कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। हमारे एहराम के कपड़े में जेब नहीं है, ऐसे ही हमारा कफन का भी कपड़ा होगा और यही पहन के जो है हम कब्र में जाएंगे, अल्लाह के यहाँ जाएंगे। तो ये आखिरत के दिन का, परलोक के जीवन की याद हमको आती है और साथ में अल्लाह की वहदानियत। आप पूरा हज में देखें, हम केवल अल्लाह ही की इबादत करते हैं, उसमें अल्लाह की इबादत के अतिरिक्त जो है हम और कोई काम नहीं करते हैं। अल्लाह की वहदानियत की हम बयान करते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसका अर्थ क्या होता है कि ऐ अल्लाह मैं उपस्थित हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आपके अतिरिक्त कोई भी पूज्य नहीं, कोई भी सत्य उपास्य नहीं, आपका कोई भी सहभागी और साझेदार नहीं है। हम्द, तारीफ, प्रशंसा सब आप ही के लिए है और ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा संसार ये आप ही के आज्ञा के अधीन है और हम सब आप ही के आज्ञा के अधीन हैं। हर किस्म की नेमतें, प्रशंसा और अनुकंपा आप ही के हाथ में है। ये इंसान प्रकट करता है। तो पता क्या चला, हज से हमको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और अल्लाह की वास्तविक पहचान हमको हो जाती है। अल्लाह की निशानियाँ यहाँ आने के बाद हम देखते हैं, इससे हमको बहुत सारा ज्ञान मिलता है और सही तरीके पर चलने की हमको प्रेरणा मिलती है। मेरे भाइयों, तो इंशाल्लाह हज करने के तरीक़े हम सीखेंगे इसके बाद में। इससे पहले हम जान लें कि इंसान हज करता है, हज ये किस महीना में होता है? जिलहिज्जा के महीना में, जो इस्लामिक कैलेंडर का 12वां महीना है, उस महीने में हज होता है। कब होता है? 8 तारीख से, जिलहिज्जा की 8 तारीख से हज का शुभारंभ होता है। इंसान लोग वहाँ से मिना में जाते हैं, मिना में ठहरते हैं, फिर 9 तारीख को अरफात के मैदान में जाते हैं, वहाँ पे ठहरते हैं, फिर वापस आते हैं। तो 10 तारीख को जो है शैतान को कंकरी मारते हैं, फिर 11 को भी कंकरी मारते हैं, 12 को भी कंकरी मारते हैं और कुछ लोग अगर ठहरना चाहें तो 13 को भी शैतान को कंकरी साथ साथ कंकरी मारते हैं। इंशाल्लाह हम ये सारी बातें बाद में सीखेंगे। तो ये हज का तरीक़ा है और हज इस तरह से आदमी करेगा, काबा का तवाफ़ करेगा, सफ़ा मरवा की सई करेगा ये। और उससे पहले जो है उम्रा करते हैं। तो उम्रा का संक्षिप्त तरीका यही है। उम्रा ये कभी भी कर सकते हैं आप, साल के किसी भी दिनों में कर सकते हैं, इसके लिए कोई समय सुनिश्चित नहीं है, कोई भी समय तय नहीं है, बल्कि हज के लिए जो है समय तय कर दिया गया है। उम्रा कैसे करेंगे? आपने मीक़ात से एहराम बांध लिया, एहराम बांधने के बाद जाएंगे, अल्लाह के पवित्र घर काबा का तवाफ़ करेंगे, सफ़ा और मरवा की सई करेंगे और फिर उसके बाद से अपने सर को मुड़ाएंगे। तवाफ़ करने, एक बात ध्यान दें, तवाफ़ करने के बाद 2 रकात नमाज भी पढ़नी पड़ती है, वो नमाज भी पढ़ेंगे, फिर सफ़ा मरवा की सई करेंगे, फिर अपने सर के बाल को मुड़ा देंगे। हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह ये सारी बातें जो है हम विस्तार से अपने दूसरे पाठों में इंशाल्लाह सीखेंगे। हम हज के महत्व को जानें, इसकी अहमियत को समझें और फिर हज और उम्रा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको हाजी और नमाजी बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।